नमस्कार साथियों, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप भी आधार कार्ड नंबर से पता करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड नंबर कौन-सा है, कितना है, तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पैन कार्ड बना हुआ होता है, जब मैं जाता हूँ यहाँ से पैन कार्ड बनाने के लिए, तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बोल कर के कि आपका ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है या फिर जब बन जाता है तो डुप्लीकेट पैन यहाँ पे हमारे साथ आ जाता है, डुप्लीकेट पैन कार्ड यहाँ पे बन जाता है, तो उसे हमें अलग से सिलेंडर भी करवाना होता है, राइट? क्योंकि अगर डबल चीज़ें पता चल गया तो आपको यहाँ पे 10,000 तक का फाइन एंड जुर्माना भी हो सकता है, यानी जुर्माना 10 साल का फाइन एंड प्लस में आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है। ये मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का कहना है। 10,000 मिनिमम आप लेकर के चल सकते हैं कि अगर जेल नहीं तो 10 साल का फाइन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम आधार कार्ड से पैन कार्ड बना चुके होते हैं या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड से हम बनाए हुए नहीं रहते, लेकिन सारा के सारा डिटेल्स हमारा उसमें आधार कार्ड के हिसाब से ही रहता है, लेकिन आधार लिंक नहीं है हमारे पैन कार्ड में। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें पैन नंबर पता करना होता है। तो पैन नंबर या तो हम बनाए हुए रहते हैं, वो खो जाता है तो हमें पैन नंबर पता नहीं रहता है, या फिर कहीं पे रखा हुआ होता है, हमें मिल नहीं होता है। नहीं मिल रहा होता है तो उस केस में हमें पैन नंबर चाहिए होता है हमें डाउनलोड करने के लिए, या फिर हमें अगर बाई पोस्ट भी मंगवाना चाहेंगे तो हमारे पास पैन नंबर होना कंपल्सरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पैन नंबर किस तरीके से पता कर सकते हैं आधार कार्ड के मदद से। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है। सबसे पहला नंबर आपको ये पता करना है कि 3 पैन कार्ड ऐसे अथॉरिटी है जो कि 3 पैन कार्ड यहाँ से बनता है। 3 वेबसाइट है, 3 अलग-अलग कंपनियाँ हैं जो कि 3 अलग-अलग कंपनी पैन कार्ड बनाता है, लेकिन सबका काम सेम ही रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही एडेड रहता है। 3 कौन-सी कंपनी है? पहला आपका आ जाता है एनएसडीएल, जो कि एनएसडीएल भी ट्रांसफर हो चुका है किसी दूसरे में। दूसरा आपका आ जाता है यूटीआई का, राइट? और तीसरा आपका आ जाता है ई-फिलिंग के वेबसाइट से। तो अगर आप यूटीआई की वेबसाइट से जाकर के बनाए होंगे या फिर एनएसडीएल के वेबसाइट से जाके बनाए होंगे, तो वहाँ पे ₹107 चार्ज लगता था यहाँ पे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने का, जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाया करती थी। दूसरा कि अगर आप ई-फिलिंग के वेबसाइट से बनाए होंगे पैन कार्ड, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका पैन कार्ड पहले स माने कि ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे बनता नहीं है, वहाँ से डुप्लीकेट पता चल जाता है। दूसरा नंबर कि अगर आप ई-फिलिंग वाले वेबसाइट से पैन कार्ड बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे ₹0 चार्ज लगता था। तो सबसे पहला ना ये हमें पता करना है कि तीनों में से कौन-सा हमारा पैन कार्ड बना हुआ है। तो मैं आपको एक-एक प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊँगा, जिसमें आप आधार नंबर डालेंगे, तो आप यहाँ से पैन नंबर पता कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताने के बाद अगर आपका ई-फिलिंग वाले वेबसाइट से अगर आप नहीं बनाए होंगे, तो दूसरा आपका एनएसडीएल है या यूटीएल आ जाता है। तो एनएसडीएल या यूटीएल का जो प्रोसेस है, पुराना जो प्रोसेस था वो चेंज हो चुका है। तो मैं नया प्रोसेस आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं आधार नंबर से। तो मैं लेकर के चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, और सारी की सारी चीज़ मैं आपके साथ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो करना क्या, सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है और लिख देना है ई-फिलिंग। जैसे आप यहाँ पे ई-फिलिंग लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो पहला नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको पहला वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे तो ई-फिलिंग लिख सकते हैं या फिर ई-पैन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ही आपको विजिट करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में आना है, नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, ई माने इंस्टेंट ई-पैन वाले को आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, कुछ ऑप्शन इसमें ऐड होगा तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है। तो यहाँ पे इंस्टेंट ई-पैन जो लिखा हुआ है, आपको इसी पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बस छोटा सा टाइम निकाल करके आप एक सेकंड आप वीडियो को देखते देखते आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि 10,000 का यहाँ पे फाइन लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास डुप्लीकेट आधार कार्ड सॉरी यानी डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो आपको यहाँ पे 10,000 का फाइन लगेगा, नहीं तो आपको यहाँ से सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सिलेंडर कैसे करना, उसके लिए प्रोसेस अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको ऑनलाइन के प्रोसेस के थ्रू बता दूंगा। नीचे दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे में आने के बाद एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, चेक स्टेटस एंड डाउनलोड ई पैन, राइट। तो नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे आधार माने आधार कार्ड देने के लिए ऑप्शन है, लेकिन पैन कार्ड का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देना ही नहीं है। तो सबसे पहला नंबर मैं यहाँ पे एक दूसरा पैन माने आधार नंबर दे करके दिखाता हूँ आपको
कि अगर आपका इसमें लिंक नहीं होगा या फिर आपको इफ लिंक वेबसाइट से नहीं बनाए होंगे तो किस तरीके का आपका यहाँ पे फेस इंटरफेस आने वाला है। अगर इफ लिंक से बनवाए होंगे तो किस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, दोनों चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वो ऐसा आधार नंबर डाल चुका हूँ जो कि फिलिंग के वेबसाइट से मैंने नहीं क्रिएट किया है। तो आपको यहाँ पे करना क्या, आधार नंबर दे देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन आ चुका है कि नो रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव फॉर दिस आधार नंबर। ठीक है, तो आप इस चीज से ही पता कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है मीन्स कि आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है, सॉरी आपका जो पैन कार्ड बना हुआ है वो आपका ई फिलिंग के वेबसाइट से नहीं बना हुआ है। तो आपको दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, दूसरा प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे जाना है। अब मैं बताता हूँ कि जो ऑलरेडी ई फिलिंग के वेबसाइट से हमने यहाँ पे पैन कार्ड बनाया हुआ है तो उस केस में कैसा ऑप्शन आएगा, किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना दूसरा आधार नंबर डाल चुका हूँ। आधार नंबर डालने के बाद देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आपके पास OTP चला जाएगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी OTP डिलीवर हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और आपको एक ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले आधार नंबर, इंटर योर आधार नंबर, उसका वैलिड OTP दे देना है और चेक आधार स्टेटस या फिर डाउनलोड पैन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप OTP डाल देंगे, OTP डालते ही आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे पैन कार्ड का डाउनलोड का आ जाएगा। तो अगर आपका ई फिलिंग से होगा तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं है तो दूसरा प्रोसेस मैं आपको अभी फिर से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है, ई फिलिंग वाले वेबसाइट पे जाकर के आप पता कर सकते हैं। अगर आपका ई फिलिंग वाले वेबसाइट के थ्रू अगर आपने बनाया होगा पैन कार्ड तो आप यहाँ से अपना पैन नंबर जनरेट कर चुके होंगे, पता कर चुके होंगे। अगर आप अभी तक आपको ये पता चल गया कि फिलिंग वाले वेबसाइट से आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ तो दूसरा प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो ऑनलाइन प्रोसेस वाला है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल हट चुका है। ऑनलाइन के माध्यम से पहले आज से लगभग 1 साल पहले पता हो जाया करता था, कॉल करके हम पता कर सकते थे, लेकिन अब कंप्लीट इसे बैन कर दिया गया है। आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के पास जाएंगे, कॉल करेंगे तो आपको यहाँ से पैन नंबर नहीं बताया जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होता है, आपको सिर्फ आधार कार्ड लेकर के जाना है, बाकी कुछ नहीं। आधार कार्ड लेकर के अगर जैसे आप वहां पे जाते हैं तो आपका पैन नंबर जो होगा वो जनरेट करके दे दिया जाएगा, या फिर पैन नंबर आपको जो पैन नंबर होगा पहले से बना हुआ वो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जाकर के 1000 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, ऑनलाइन पता नहीं चलने वाला है, ये 100% गारंटी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।